मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज़ादी के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं और उन वीर सपूतों तथा वीरांगनाओं को नमन करती हूं जिनकी बदौलत हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए और आज एक खुले वातावरण में स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक भी आज़ादी से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक लगती हैं, जिसमें एक में विश्व की राजनीति के बारे में है और जो दूसरी बुक है वो है स्वतंत्र भारत की राजनीति, यानी आज़ादी के बाद भारत की राजनीति। तो आज हमने लिया है सेकेंड बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसी को इंग्लिश में कहते हैं चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है, भारत सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। आखिरकार 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी से पहले के भारत की अगर हम बात करें तो उसको कहते थे ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया का शासन ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है। तो जो ये ब्रिटिश इंडिया था, ये 2 हिस्सों में था, बटा हुआ था। इसके एक हिस्से पर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत थे, यानी ऐसे राज्य जिनका शासन अंग्रेजी सरकार के द्वारा हो रहा था या अंग्रेजी सरकार का इन राज्यों के ऊपर सीधा नियंत्रण था। और दूसरा हिस्सा जो था उसमें थे देसी रजवाड़े। अब ये देसी रजवाड़े क्या हैं? देसी रजवाड़े या रियासतें ब्रिटिश इंडिया में छोटे बड़े आकार के राज्य थे और इनका शासन वहाँ के राजाओं के द्वारा होता था। और आज़ादी के समय भारत में 565 देसी रियासतें थी। आज़ाद होने के बाद ये देसी रियासतों से ये कहा गया, भारत के आज़ाद होने के बाद, कि रजवाड़े चाहे तो अपनी मर्जी से भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का जो जन्म हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ। जिस भारत के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जी जान लगा दी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। लेकिन उसी भारत में मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात छेड़ दी। ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत क्या था? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम यानी एक जाति का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए क्या किया? एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बनने में सबसे बड़ी भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना की। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही क्या हुआ? देश का विभाजन भी हो गया। वो विभाजन क्या हुआ? भारत 2 राष्ट्रों में बट गया। ये 2 राष्ट्र थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत का यह विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ और विभाजन का आधार क्या था? धर्म। यानी जो भी इलाके में हिंदू ज़्यादा रहते हैं उससे हिंदुस्तान बनेगा, और जिस इलाके में मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, उसको मिलाकर पाकिस्तान बनेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में अक्सर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? देखिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। इसी रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को नेहरू जी ने संबोधित किया। उनका यह भाषण ही ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहलाया। इसी को अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो आज़ादी की रात को नेहरू जी ने जो भाषण दिया, उसी भाषण को क्या कहते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट।
तो जिस क्षण का लोगों को वर्षों से इंतजार था वो क्षण आखिर आ ही गया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई आवाज़ें बुलंद थी कि देश को आज़ाद होने के बाद किस तरह से देश का शासन होगा, कैसे देश का विकास होगा। तो दो बातों पर सबकी सहमति बन गई थी। उसमें से पहली बात ये थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, यानी भारत में लोकतांत्रिक सरकार होगी, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। और दूसरी बात यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी और गरीब और कमज़ोर लोगों का विशेष ध्यान रखेगी, विशेष ख्याल रखेगी। अब देश आज़ाद हो चुका था और वक्त आ गया था लोगों के सपनों को साकार करने का, जो उन्होंने गुलाम भारत में देखे थे। लेकिन यह कोई आसान काम भी नहीं था। देश की आज़ादी के साथ ही देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी चुनौतियां थी और देश का विभाजन भी ऐसे समय में हुआ। हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को शंका की दृष्टि से देखने लगे। 1947 के पूरे साल की ही अगर हम बात करें तो उस समय अभूतपूर्व हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, मारपीट हुई, दंगे हुए और विस्थापन, यानी भारत के हिस्से से पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान के हिस्से से भारत में आ रहे हैं। और देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 3 चुनौतियां थी जिससे राष्ट्र का निर्माण होना था। उसमें से पहली थी राष्ट्रीय एकता की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और तीसरी थी विकास की चुनौती। लेकिन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।